जब चीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने। प्रिय छात्रों, आपने कई बार इस गीत में ये सुना होगा कि भारत ने जीरो दिया। इसका मतलब क्या है? जी हाँ, पूरे विश्व को जीरो का या दशमलव पद्धति का यदि किसी ने ज्ञान दिया है तो वह भारत ने दिया है। और भारत में भी किसने? आर्यभट्ट ने दिया। 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा में चतुर्दशः पाठ है, 14वां पाठ है आर्यभट्ट। उसका हम पहला भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आर्यभट्ट के बारे में और उसके बाद चलते हैं पाठ में। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके परिवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः। पूर्व दिशायाम, अब देखिए पूर्व दिशा, दिशा शब्द क्या है? आकारांत है, स्त्रीलिंग है, तो उससे सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बनता है पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में। उदेति सूर्यः, उदित होता है सूर्य। और पश्चिम दिशायाम च का मतलब क्या है? और। पश्चिम दिशायाम, पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति, अस्त हो जाता है, गच्छति जाता है। इति दृश्यते ही लोके, ऐसा देखा ही जाता है। कहां पर? लोके, संसार में। तो इसकी हिंदी देखिए, पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है तथा पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ऐसा संसार में देखा जाता है। इति दृश्यते ही लोके, ऐसा संसार में देखा जाता है। अगली पंक्ति देखिए, अगली पंक्ति है परम न अनेन अवबोध्यमस्ति। परम मतलब परंतु, न अनेन न नहीं, अनेन इससे, अवबोध्यमस्ति अवबोधन समझना चाहिए, यत की सूर्यो गतिशील इति। यत का मतलब होता है कि सूर्यो, सूर्य, सूर्य गतिशील है। तो हिंदी अर्थ क्या है? परंतु इससे नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। आगे देखिए, सूर्योचलः पृथ्वी च चला, या स्वकीये अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। ये कहता है सूर्यो अचलः, सूर्य क्या है? अचल है। अचल मतलब स्थिर है, रुका हुआ है। तथा पृथ्वी, च का मतलब मैंने बताया कि तथा, पृथ्वी चला, पृथ्वी क्या है? चल है, गतिशील है। जो या स्वकीय, अच्छा पृथ्वी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके लिए प्रयोग किया गया या। जो स्वकीय अपने, अक्षय मतलब अक्ष पर या अक्ष में, घूर्णति घूर्णन करती है। इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः, यह आजकल, सांप्रतम क्या है? अव्यय पद है, इसका मतलब होता है आजकल सुस्थापित सिद्धांत है। अर्थात जो हमारा वर्तमान समय है इसमें यह माना जाता है कि सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी गतिशील है। जबकि जो पहला जो समय होता था उस समय लोग ये सोचते थे कि सूर्य चलता है, परंतु इसके बारे में बताया गया है आगे। आगे देखते हैं, सिद्धांतो अयम सिद्धांतो यम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः सह आसीत महान गणितज्ञः ज्योतिर्विच्च आर्यभट्टः। सिद्धांतोयम, अयम सिद्धांतः सिद्धांतोयम, यह सिद्धांत प्राथम्येन सर्वप्रथम, येन जिसने प्रवर्तितः प्रवर्तित किया, प्रस्तुत किया, स आसीत वह थे महान गणितज्ञ, महान गणितज्ञ। और ज्योतिर्विद च, ज्योतिर्विद च, यहां देखिए विद का जो दकार है उसको क्या हो गया है? च, तो बन गया ज्योतिर्विच्च आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। सर्वप्रथम यह सिद्धांत जिसने प्रस्तुत किया वह महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद थे आर्यभट्ट। अब देखिए आगे, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता
रूढ़ी ही तेन प्रत्यादिष्टा। अब यहां देखिए इसकी हिंदी अर्थ क्या है, व्याख्या क्या है। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी क्या है, स्थिरा, स्थिर है। अच्छा यहां पर यदि पुल्लिंगवाचक शब्द होता कोई तो क्या होना था, स्थिरः वर्तते। तो पृथ्वी तो स्त्री लिंगवाचक है, इसलिए पृथ्वी स्थिरा वर्तते है। इति परंपरया प्रचलिता, परंपरया, परंपरा से, परंपरा शब्द से तृतीया विभक्ति के एक वचन में बना परंपरया, प्रचलिता, प्रचलित, रूढ़ी, रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा, तेन के न आर्यभट्टेन, आर्यभट्ट के द्वारा पृथ्वी स्थिर है। इस परंपरा से चली आ रही रूढ़ी का उन्होंने खंडन किया। तेन प्रत्यादिष्टा, प्रत्यादिष्टा का मतलब खंडन किया। तेन उन्होंने खंडन किया, किन्होंने, आर्यभट्ट ने। अब देखिए आगे, तेन उदाहृतम यद, उन्होंने उदाहरण दिया, उदाहृतम उदाहरण दिया, यद कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति। तेन उदाहृतम, उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशीलायाम, गतिशील नौकायाम, गतिशीलायाम नौकायाम, नौका का विशेषण क्या है कि वो क्या है, गतिशील है, ये उसका विशेषण है। तो गतिशीलायाम नौकायाम की गतिशील नौका में या नाव में उपविष्टः मानव, बैठा हुआ मानव व्यक्ति, नौकाम नाव को, स्थिराम अनुभवति, स्थिर अनुभव करता है। यहां देखिए कि यदि आप नाव में बैठे हों तो आप जब नाव में बैठे होते हैं तो चल कौन रहा होता है, नाव या आसपास की वस्तुएं। निश्चित रूप से नाव चलती है, परंतु हमें क्या लगता है कि नाव रुकी हुई है, परंतु जो बाहर की वस्तुएं वो भागी जा रही हैं। अब जब बहुत गति से कोई बस होती है, बस में बैठे होते हैं तो बाकी वस्तुएं आपको भागी हुई नजर आती हैं, जबकि आपको लगता है बस रुकी है। तो उसी प्रकार से ये उदाहरण दिया कि तेन उदाहृतम यत गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति, अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, तथा अन्यान च पदार्थान, और अन्य पदार्थों को गतिशीलान अवगच्छति, गतिशील समझता है। तो अनुवाद देखिए, उन्होंने उदाहरण दिया कि चलती हुई नाव में बैठा व्यक्ति नाव को स्थिर अनुभव करता है और अन्य पदार्थों को गतिशील समझता है। एवमेव, उसी प्रकार गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति। एवमेव, और सूर्यादि ग्रहान च गतिशीलान वैति। एवमेव, उसी प्रकार गतिशीलायाम पृथिव्याम, गतिशील पृथ्वी में अवस्थितः बैठा हुआ मानवः व्यक्ति पृथ्वीं, पृथ्वी को स्थिराम अनुभवति, स्थिर अनुभव करता है, और सूर्यादि ग्रहान, और सूर्यादि ग्रहों को गतिशील समझता है। च गतिशीलान वेति, उसी प्रकार गतिशील पृथ्वी में स्थित व्यक्ति पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है तथा सूर्यादि ग्रहों को गतिशील समझता है। हम जब चंद्रमा को देखते हैं, जब सूर्य को देखते हैं तो ये लगता है कि वो चल रहे हैं और पृथ्वी रुकी हुई है, ऐसा ही समझते हैं ना हम। तो ऐसा नहीं है। यहां देखिए, षट सप्तति अधिक चतुशततमे वर्षे ख्रीस्तावदे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान् इति तेनैव विरचिते आर्यभटीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, उल्लिखितम लिखा गया है। कहां पर लिखा गया है, आर्यभटीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे, आर्यभटीयम इस ग्रंथ में क्या लिखा गया है कि 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ। ये आप ध्यान से देखिए, इन पंक्तियों को आपसे पूछा जा सकता है कि आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ, तो आप बता सकते हैं 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ। ये उनके द्वारा विरचित, ते नैव विरचिते, उनके द्वारा ही विरचिते, विरचित आर्यभटीयम ग्रंथ में उल्लिखित है। अब आगे देखिए, उससे आगे, ग्रंथोयम तेन त्रयोविंशति तमे वयसी विरचितः, कहता कि यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की आयु में लिखा था। ऐतिहासिक स्रोतोभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतोभिः, ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के नजदीक आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमिः पाटलिपुत्रमेव आसीत्। अनेन इदम अनुमीयते, अनेन इससे, इदम अनुमीयत मतलब यह अनुमानित होता है, यत की तस्य कर्मभूमि, उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र एव ही थी।
तो ये इसका अनुवाद हो गया। अब आपके लिए एक प्रश्न ये भी है कि आर्यभट्ट की कर्म भूमि कौन सी थी? तो कर्म भूमि कौन सी थी? कर्म भूमि ही पाटलिपुत्रम आसीत। ये कुछ प्रश्न भी हैं आपके लिए जो हमने इस पाठ के अंतर्गत पढ़े हैं और उनका उत्तर भी इसी पाठ में है। तो शेष भाग के लिए देखें हमारा अगला वीडियो जो भाग 2 आने वाला है। तो फिर से उस वीडियो के साथ अगले पाठ के साथ मिलेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।